हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बीपीएससी हिस्ट्री का पीवाई की सीरीज का अगला पार्ट लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो शुरुआत किया गया था, ये किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। ठीक है। लगभग इन्होंने 1818 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। और मेन जो इसका उद्देश्य था, मुस्लिम समाज में सुधार लाना, यानी इस्लाम में सुधार लाना था मेनली। ठीक है, इसलिए ये आंदोलन किया गया था। तो अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो ये पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था, तो वर्तमान का बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये एक बहुत अच्छे पारसी शिक्षाविद थे, और इन्होंने बहुत सारे और भी चीजों के बारे में लिखा है, जैसे कि धन निकासी, कैसे अंग्रेज लोग भारत के धन को ले जाकर के अपने फायदे के लिए ब्रिटेन में प्रयोग कर रहे थे। जैसे भारत तो बहुत सारे लोग शासक किए थे, मुगल, तो मुगल यहीं से धन कमाते थे, उसको खर्च भी यहीं करते थे। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते थे, उस धन को यहाँ से ले जाकर के अपने देश में इसका फायदा उठाते थे। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इस बुक के तहत लोगों का, भारतीयों को ध्यान आकर्षित करवाया कि कैसे अंग्रेज लोग भारतीय को आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो पूर्ण स्वराज का पताका उठाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपको ये बहुत ही फेमस है कि ये जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था लाहौर में। 1929 में इसके अध्यक्ष थे पीटी नेहरू। और उसी समय पूर्ण स्वराज का घोषणा होता है, और वो दिन था 31 दिसंबर 1929। वो यादगार दिन, और इन्होंने ही पहला स्वराज का पटाखा फहराया था रावी नदी के तट पे अपने सहयोगियों। निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था? तो देखिए, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी ने अधिकारियों के प्रयास, बिल्कुल ये ऐसा कर रहे थे, मतलब ये तो कारण था। इसमें इस चीज को अक्सर ध्यान देना, नहीं था, कौन कारण नहीं था? जहाज पे यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश देना, हाँ, ये भी कारण था। भत्ते की रोकथाम, पैसे वगैरह इसके रोक दिए जाते थे, सैलरीज वगैरह नहीं दी जाती थी सही समय से। भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण नहीं था। अगर अधिकारी असक्षम होंगे तो उससे भारत लोग, ऐसा नहीं है कि हाँ पूरे वो आक्रमण कर लेंगे या विद्रोही बन जाएंगे, तो ये कारण नहीं था। ठीक है। तो मेन जो कारण था क्या था? एक था धार्मिक। अगर देखा जाए तो मेन रूप से कारण था धार्मिक भी था, राजनीतिक भी था। तो ये सब के कारण जो सिपाहियों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, तो बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सैन्य कारण में आ जाएगा सिपाहियों के साथ भेदभाव। उसके अलावा तत्कालिक कारण क्या था? इनफील्ड राइफल में कारतूस जो दांत से खींच के भरना पड़ता था, उसमें कहा गया था कि उसमें गाय की और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों को धर्म यहाँ पे भ्रष्ट होते दिख रहे थे। तभी दोनों लोगों ने मिलकर इस आंदोलन में भाग लिया था, हिंदू और मुस्लिम वर्ग दोनों की भावना आहट हुई इससे। चलिए, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा, देखिए, साम्राज्य की सीमा की अगर जो बात किया जाए तो कुछ मतभेद रहा कि कहाँ तक इसका कंट्रोल था बहादुर शाह जफर के समय, यानी आखिरी मुगल शासन के समय। तो जनरली जो ये कहा जाता है कि चांदनी चौक से पालम तक का इसका था, लेकिन ये विवादित रहने के कारण, कंफर्मेशन नहीं सही से होने के कारण बीपीएससी ने इसको हटा दिया है, इस प्रश्न को, मतलब इसको आंसर से हटा दिया, उसका आंसर इन्होंने ई दे दिया है। बीपीएससी द्वारा दिया गया जो आंसर है वो है ई, कि कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं था। लेकिन जहां तक किताबों से या कुछ चीजों से पता चलता है तो चांदनी चौक से पालम तक था। लेकिन आपको पता होगा 1857 की क्रांति में इन्होंने सहयोग किया था विद्रोहियों का, जिसके कारण इनको निर्वासित कर दिया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो विजयनगर का राजा,
तो देखिए, विजयनगर की अगर जो स्थापना की बात करते 1333 में हुई थी। ये साम्राज्य जब तक 1336 में हुई थी, और अंग्रेज लोग जब तक आए, शासन किए, तब तक ये साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका था। हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना किए थे। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जब था ही नहीं तो मतलब ही ज्यादा नहीं बनता। हैदराबाद का निजाम इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने 1798 में ही अंग्रेजों द्वारा दिया गया सहायक संधि मान लिया था। सहायक संधि को 1758 में ही इन्होंने मान लिया था। तमिलनाडु का पेलिगार तो इन लोगों ने भी किया था। इनको ने पेलिगार एक उपाधि थी, और यहाँ पे जो मदुरै के लोग थे उस समय, इन लोगों ने विरोध किया था। ठीक है। अब पेलिगार जो था ना, ये एक उपाधि थी वहाँ के लोगों के, जो उस तरीके से काम करते थे, सामंती सरदार वगैरह जो होते थे वो। तो इन्होंने विरोध किया था। त्रैवनकोर के दीवान बेलूथम्पी, बिल्कुल इन्होंने भी किया था, बेलूथम्पू ने भी। कौन नहीं किया था? तो हैदराबाद का निजाम सही आंसर हो जाएगा, बी। 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, दक्कन का दंगा जो 1875 में हुआ था, उसके दो तीन कारण थे। पहला कारण था कि ये तो ब्याज दर वगैरह जो लिए जाते थे ना, तो किसान लोग बिल्कुल तंग थे। तो वो क्या करते थे? कर्ज लेते थे साहूकारों से, महाजनों से। और कर्ज जब ये रिटर्न करते थे ना, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता था इनको। और जब कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता था, तो इन लोगों के ऊपर ब्याज पे ब्याज चढ़ाते हुए दिखाते थे हर समय अपने बही खातों में। और दूसरा था कि इनके अनाज की फसल की कीमत बहुत कम लगाया जाता था मंडियों में। तो एक थे महाजन लोग, और मंडी के मालिक लोग। तो ये लोगों की वजह से ये आंदोलन हुआ था। लगभग बहुत सारे गांव इससे प्रभावित हुए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। इन लोगों ने ऐसा किया था ना कि जब आंदोलन किया, विद्रोह किया, तो इन्होंने सबसे पहले बही खाता को जला दिया, कि यही जड़ है जिससे हमारी ब्याज खत्म ही नहीं होता। और कितने महाजनों के घरों में भी आग लगा दिए, कितने गांव इससे बहुत सारे प्रभावित हुए। ये अगर वर्तमान की बात करें कि ये क्षेत्र कहाँ था दक्कन का, तो ये था पूना में। उसके बाद फिर अंग्रेज लोग तो ऑलरेडी डरे हुए थे 1857 की क्रांति से। उनको लगने लगा कि कहीं फिर से 1875 में उसी तरह की क्रांति ना हो जाए। तो इन्होंने तुरंत उसका दमन किया, और दमन करने के बाद एक आयोग का गठन कर दिया। ठीक है। एक आयोग का गठन किया। वो गठन का जो आयोग का गठन किया गया, उसके बाद एक रिपोर्ट आया 1878 में। और रिपोर्ट में ये सब चीजें सही पाया गया कि क्या कारण रहे थे, कि जिसमें जैसे रिकॉर्ड नहीं रखते थे, कोई पावती नहीं देते थे, ये सब चीजें उनके रिपोर्ट में पाया गया, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट में। उसी के बाद 1879 में इन्होंने एक नियम बना दिया, जिसका नाम दिया दक्कन कृषक राहत अधिनियम। उसमें मतलब थोड़ा सा रियायत था कि अगर कोई किसान कर्ज नहीं चुका रहा है, तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो रजनी पाम ने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ये इस प्रक्षेप में कहा था, इस प्रासंगिकता में कहा था कि जब शुरुआत हुई थी कांग्रेस की, तो ये शुरुआत जो 1885 में हुई, तो लगभग लगभग इन्होंने 1905 तक तो पूरा उदारवादी नीति में ही रहे। तो ये उदारवादी नीति के ये लोग कह रहे थे ना कि पूरा ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर बातों में उदारवादी नीति अच्छी नहीं है, क्योंकि 1905 के बाद आपको ये भी पता होगा कि गरम दल नरम दल में भी टूट गई थी कांग्रेस 1907 में। तो ये थे कौन? रजनी पामदत्त, ये एक मार्क्सवादी इतिहासकार थे। मार्क्सवादी इतिहासकार। ठीक है। और कम्युनिस्ट के नेता। इनकी एक पुस्तक भी है, इंडिया टुडे, इन्होंने लिखी। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी प्र... नहीं था, मतलब जो उसमें वैसी वैसी चीजें नहीं लिखी जाती थी जिसमें लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरणा मिले, राष्ट्रवाद जागे लोगों में।
तो वो जो पत्रकार था टाइम्स ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं था, एक दैनिक भाषा में मतलब कि इंग्लिश भाषा में एक दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, ये राष्ट्रवादी, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन कीजिए। तो देखिए, पहला है प्रार्थना सभा, यंग इंडिया गांधी जी द्वारा, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजदान। तो अगर इसमें एक दो भी आपको याद है तो आप उसकी मार सकते हैं। पहले दूसरा, तो दूसरा में देखिए किसका है कि जो दूसरा में गांधी जी का है, तो मोहनदास करमचंद गांधी, ये देखिए दूसरा यहाँ मैच कर गया। फिर चौथा एक मैच कर लेते हैं सत्यशोधक समाज, तो यहाँ देखिए चौथा मैच कर गया ज्योतिबा फूले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी प्रार्थना समाज का किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडुरंगा। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले, और रहनुमाई मजदायन ये लिखा गया था नौरोजी फरदौन जी के द्वारा। तो सही सही आंसर क्या हो गया? बी। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम तथा सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, द हिंदू जो लिखा गया था सुब्रमण्यम के द्वारा, तो देख लीजिए कि पहला में सुब्रमण्यम कौन से में आ रहे हैं, तो जी सुब्रमण्यम डी में आ रहा है। तो सही आंसर डी भी देख सकते हैं, एक ऑप्शन है और किसी में है नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा डी। केसरी किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर क्या हो जाएगा? टी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे कब से? जो इनको उपाधि मिली थी लोकमान्य की, एक्चुअली किसी एक खास लोगों ने इनको ये उपाधि दी नहीं थी, लेकिन एक घटना ऐसा हुआ था, एक रैंड मर्डर केस में इनको अभियुक्त बनाया गया था। तो इसी मुकदमे के दौरान इनको उपाधि दी गई थी लोकमान्य की। ये जो इनके ऊपर है इसके लिए इन्होंने 18 महीने तक जेल में रहे थे ये। ठीक है, तो सही आंसर तो इसका सी होगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ये दिया है, बीपीएससी द्वारा क्या है ये दिया गया था आंसर। ठीक है, शायद बीपीएससी ने इसलिए ये दिया गया क्योंकि इसको किसी एक खास लोगों ने इसको इनको ये उपाधि दी नहीं थी, लोग ऐसा कहने लगे लोकमान। अगला प्रश्न, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसके लिए आपको दो तीन चीजें की जानकारी होनी चाहिए कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो अगर भगत सिंह का जन्म की बात करें तो ये इनका जन्म हुआ था सितंबर 1907 में। सितंबर 1907 में जन्म हुआ था। ठीक है, जब ये बम फेंके थे तो एक सेफ्टी बिल ला रही थी सरकार, क्या? पब्लिक सेफ्टी बिल। ये पब्लिक सेफ्टी बिल जो था सरकार का, ये बिल बहुत ही खतरनाक था भारतीयों के लिए, जो लोग क्रांतिकारियों आंदोलन में भाग ले रहे थे उनके लिए, क्योंकि ये पूरा एकदम है ना कि बेसिक एक बुनियादी के आधार पे भी किसी को भी जेल में डाल देना या लोगों की आवाज दबाने के लिए ऐसा एक दमनकारी बिल ला रहा था जिसे नाम दिया गया था पब्लिक सेफ्टी बिल। तो लोगों को इसको रोकना था, तो इसी में इन्होंने एक प्लान बनाए और इन्होंने असेंबली में एक बम फेंका। ये बम का मतलब इनका ये नहीं था कि हाँ किसी को हमको मारना है, बस एक आवाज सुनाना है ताकि हम भी हैं, हमारी भी बातें सुनी जाए। तो कब बम फेंका था? इन्होंने बम जो फेंका था उस फेंका था अप्रैल 1929 को। इस समय लगभग जो इनकी आयु थी 21 वर्ष से ज्यादा, 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा था, तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इनके एक सहयोगी थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। साथ में बटुकेश्वर दत्त। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में शुरू हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड याद होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ क्यों था? कारण क्या था? उससे पहले एक आया था रॉलेट एक्ट, उसके खिलाफ सत्याग्रह चल रहे थे। ठीक है, तो ये नरसंहार का एक कारण ये भी बोला था, इनको उस समय इनका सत्याग्रह चल रहा था गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो इसी के संबंध से जोड़ा जाता है
जालियांवाला हत्याकांड को। ठीक है, वहां पे जनरल डायर ने के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी। लगभग 900 लोगों की जान गई थी। 900 लोगों की जान गई थी इसमें, क्योंकि कुछ ही दिन पहले सब एक जगह, बैसाखी का दिन था, उस दिन सब लोग वहां पे जमा हुए थे जालियांवाला बाग में। एक तरीके से गांधी जी द्वारा ही एक कहा गया था, हड़ताल का आह्वान किया गया था 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा एक आह्वान किया गया था हड़ताल का। तो ये सब भी एक कारण बना, लोग वहां पे जमा हुए थे कुछ और कारणों से। बैसाखी का भी दिन था और कुछ प्लानिंग भी थी इनके अपने, उस आधार पे। इसलिए इसको जो नरसंहार है, इसको जोड़ा जाता है रॉलेट सत्याग्रह से। किस स्थान पे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये किया था आदिवासी लोग बिहार में। अगर वर्तमान के समय के अगर जो देखा जाए तो बिहार में नहीं, वो झारखंड में किया गया था। वर्तमान में क्या है? झारखंड है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा का विद्रोह। बिरसा मुंडा का विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, इसको उनके ये थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासियों द्वारा किया गया विद्रोह। कब किया गया था? 1899 से 2000 के आसपास में। क्यों? कारण लगभग लगभग एक ही होता था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जमींदारी शोषण, ये सब के लिए ही किया गया था। और इसमें एक पॉइंट और था, दिखू। इन लोग बोलते थे बाहरी लोग यहाँ ना रहे, बाहरी लोग को इन लोग दिखू बोलते थे। बाहरी लोगों का मतलब इनका अंग्रेज से था। और इन्होंने नारा भी एक दिया था, अबुआ राज एत्ते जाना, महारानी राज तद्दू जाना। मतलब हमारा राज आए और महारानी का राज जाए, इन लोगों का एक नारा था। सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसके संबंध में इन्होंने कहे थे? ये कहे थे 1903 में कर्जन के संबंध में। संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष रहे थे, और बहुत भी इनका एक आजादी में बहुत योगदान रहा है। एक्चुअली सच्चिदानंद सिन्हा ने एक व्यंग किया था। व्यंग ही किया था कि भारत की जो सरकार है ना, ब्रिटिश व्यवसायिक हितों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इशारों पर चलती है। निम्न में से महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था महात्मा गांधी का? तो देखिए, अगर भारत में महात्मा गांधी के पहला सत्याग्रह की बात करें तो वो था चंपारण। कब? 1917 में। तिनकठिया पद्धति के खिलाफ किया गया था। रामचंद्र शुक्ल ने इनको इनवाइट किया था इसके लिए। परिणाम क्या हुआ? एक समिति का गठन हुआ, उस समिति में गांधी जी भी थे, और जो भी ज्यादा वसूली गए थे उसको 25% रिटर्न भी फिर देना पड़ा था अंग्रेजों को। और उसी के बाद एक चंपारण में कृषि अधिनियम बन गया 1918 में। क्या बना? कृषि अधिनियम, चंपारण कृषि अधिनियम। ठीक है, अगला, गांधी जी के असहयोग में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। ठीक है, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आ गई, सरकार के राजस्व में कमी आ गई। जैसे अभी बिहार में शराब से परहेज किया गया है, बंदी किया गया है, तो राजस्व में तो कमी आई ही होगी। तो एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, कि ताकि फिर से हमारा राजस्व सही आ जाए। ये जो सूची प्रकाशित की थी, उस प्रदेश का नाम क्या था? तो उस प्रदेश का नाम था बिहार। ठीक है, उस प्रदेश का नाम क्या था? बिहार। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए, राजनीतिक में जो क्रांतिकारी कर रहे थे उस बंदियों को छोड़ने के लिए, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक बंदियों को छोड़ना इनका प्राथमिक कर्तव्य था। तो इसी के लिए अंग्रेजों से मतभेद हुआ और इसमें इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चुनाव कब हुआ था? चुनाव हुआ था 1937 में।
लेकिन इस्तीफा इन्होंने कब दिया? 1938 में। ठीक है। एक चुनाव हुआ था किस आधार पे? तो एक जो अधिनियम बना था 1935, उसी अधिनियम के तहत चुनाव हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो धन्यवाद। जो लोग नए हैं इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जहाँ कमियां रहे वहाँ पे मुझे बताइए। ठीक है।